ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 जुलाई 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 16 मार्च 1995। मुरली का सार: सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। सभी आत्माएं हैं, कौन कितनी प्राप्ति किए हुए है, इन दो निशानियों से पता पड़ता है। सबको प्राप्तियां तो है, कितनी है? कुछ दिखाने का तरीका होता है। आप सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा है तो ये निशानी है। बहुत अच्छे से बाबा हमें बताते हैं कि संतुष्टता क्या है, प्रसन्नता क्या है। अब हमें अपने जीवन में चेक करना है, अपने खाते में चेक करना है कितनी है। पहले खुद को पता पड़ेगी, फिर दूसरा देखकर वो भी कहेगा इसके पास तो सब कुछ है, ये भरपूर है। जो भरपूर है उसको कोई कुछ क्या देगा? किसी के पास नहीं होगी तो कुछ तो निशानियां होती है ना, दिखाई पड़ता है कि इसके पास ये नहीं है, तभी उससे सब कहते हैं आपको ये चाहिए, ये चाहिए। तो जिसके पास है उसकी निशानी सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी, ये आत्मा का गुण है। संतुष्टता, प्रसन्नता, तो वो आत्मा स्वयं भी फील करती है और दूसरे उससे फील करते हैं। तो आज सुनेंगे, देखते हैं कि हम उस कैटेगरी में कहाँ तक आते हैं। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता दिखाई पड़ती है। प्रसन्न हो तो मतलब दूसरे आपको देख के आपको बोलना भी ना पड़े, आपके भी आप पर वैसे ही गवाही दे दे क्या कि हाँ ये तो संतुष्ट है, ये प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो आपको देख के दे सकते हैं गवाही कि ये संतुष्ट आत्मा है, ये प्रसन्न चित्त आत्मा है। चलो पहले इस टाइटल पे थोड़ा विचार कर लेना, इसीलिए आपको थोड़ा सा रुकवाया ताकि आपका विचार चले इस पे कि सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया हो, किसको 20 दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। अधिकारी हैं, पर हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है, दिया है।
बाप ने सर्व दिया है, बाप को सर्वशक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं। लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां तक अपना बनाया है? बाप ने सर्व दिया है, पर बच्चों ने कहां तक अपना बनाया है? बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना है, बाबा ने वर्षा दिया, तो जितना आप अपना बनाते हैं उतना ही नशा और खुशी रहती है कि मेरा खजाना है। दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। बाबा ने नंबर नहीं बनाए, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार व संपूर्ण प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उसकी निशानी क्या होगी? बाबा ने दिया, उन्होंने अपना बनाया, तो जो आत्मा अमृत वेले से लेकर रात तक उन प्राप्तियों के नशे और अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। किसे सब कुछ मिला हुआ, संतुष्ट है। प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मनी बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। स्वयं भी संतुष्ट मनी बनते हैं और दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। जो संतुष्ट है वो प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। उनका चेहरा प्रसन्न चित्त अर्थात सब प्रसन्न चित्त से न्यारा। उसके चित्त में कोई प्रश्न नहीं। प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रसन्न चित्त से न्यारा। कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, यह सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो, ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है। ये क्या है, ये क्यों है, कब होगा, कैसे होगा। चाहे अपने मन में उठे चाहे आप दूसरों से उठाएं। प्रश्न चित्त, क्वेश्चन मार्क, जिसके चित्त में क्वेश्चन ही क्वेश्चन, प्रश्न चित्त या प्रसन्न चित्त हो, या कभी प्रसन्न चित्त और कभी प्रसन्न चित्त,
क्या है? वैसे गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या दूसरे आने वाले हैं? आप ही हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? जब भी आपका मन असंतुष्ट होता है तो उसका पीछे कारण क्या होता है? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये अब का गायन है या विनाश के समय का? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? बहुत है। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगद है, माया हार जाती, लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं, बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए। आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए। क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा खत्म। ना क्वेश्चन मार्क ना आश्चर्य की मात्रा। क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा खत्म, बिल्कुल खत्म। क्योंकि आश्चर्य है, आश्चर्य करेंगे तब भी उसमें क्या क्यों ही समाया होता है। क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा खत्म, इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। ऐसा प्रसन्न चित्त जो होता है वो सामने वालों का भी सब क्वेश्चन खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, मैं भी समझती हूँ, होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे। सामने से कोई प्रश्न कर रहा है और आपके हाँ होना तो नहीं चाहिए, समझती तो मैं भी हूँ, ये होना नहीं चाहिए। मतलब सामने वाले को फुल सपोर्ट कि तेरे अंदर जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सही है। ध्यान से सुनना, आज की मुरली किए हुए कई कर्म दर्शाएगी, ऐसे ऐसे कर्म जो अचानक से हो भी जाते हैं और पता भी नहीं पड़ता।
इसलिए ध्यान से सुनना। सारी पोल पट्टी बाबा सब खोल देता है कि आखिरकार भी तुम्हारी खुशी गायब क्यों होती है, किस तरह से खड़े हैं। ओके, ध्यान देना। नहीं तो अगर स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है और कोई भी बात सुनेंगे तो फिर अगर आप में नहीं है तो दूसरे के भी क्वेश्चन आप खत्म कर सकेंगे। नहीं तो क्या होता है, स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, मैं भी समझती हूँ, होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे। उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। माना सामने वाले में प्रश्न उठा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और साथ में हाँ हम भी समझते हैं होना तो नहीं चाहिए फिर भी ऐसा होता है। अब वो तो प्रश्न ही कर रहा था लेकिन आपने और अंडरलाइन करा दिया, खुद की सपोर्ट भी दे दी है, टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है लेकिन होता है। आपने ऐसा टेका दे दिया उसे कि हाँ ये ठीक नहीं है लेकिन होता है। तो प्रसन्न चित्त उसको नहीं किया लेकिन और ही उसके प्रश्नों को बढ़ा दिया। आपने कहा उसे प्रसन्न चित्त किया, उसके पास प्रश्न थे, वो आपसे डिस्कस करने लगा, आपने भी कह दिया हाँ ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हाँ ऐसा करना तो नहीं चाहिए, हाँ ऐसा। आपने उसके प्रश्न को और सपोर्ट दे दी और ही उसके प्रश्नों को बढ़ा दिया, एडिशन हो गई। वैसे एक का क्वेश्चन था, वो एक था जिसका क्वेश्चन था, अभी 2 का हो गया, 2 से 4 का हो जाएगा। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रसन्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। जो प्रसन्न चित्त है उसके वाइब्रेशन के बजाय जिसके अंदर प्रश्न है उसका वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया। हाँ ऐसा है, ऐसा कह के आपने उसे साथ दे दिया। आश्चर्य की मात्रा आ गई ना, आपने उसके प्रश्न सुने और साथ में हाँ, ये आश्चर्य की मात्रा आ गई। तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना, सुन रहे हो ध्यान से। कई बार हम बड़े ध्यान से ऐसे सुनते ना सामने की व्यथा कथा, जो कहाँ मन हल्का करेगा, मैं ही था मेरे को ही कर गया, ये सारा कुछ कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, पर सब रिकॉर्ड हो रहा है। फिर कह देंगे कि हमारे खाते में ऐसा क्यों आ गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ध्यान से सुनना कि खाते खराब कैसे होते हैं। तो फुल स्टॉप तो नहीं लगाया ना, आपने कहा हाँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चाहे अपने प्रति भी, ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए चाहिए प्रसन्न चित्त बना देती है, प्रसन्न चित्त नहीं। उसको ये मिलना चाहिए, मुझको ये मिलना चाहिए, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसके साथ ऐसा करना चाहिए। अब वो उसके साथ ऐसा कर दिया तो ऐसा है ना। हाँ तो चाहे अपने प्रति भी, ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो ये जो चाहिए चाहिए है प्रसन्न चित्त बना देती है, प्रसन्न चित्त नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है, संतुष्ट प्रसन्न चित्त, यही लक्ष्य है। जिसका प्रसन्न चित्त होता है, अब ये भी सुन लो, जो प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी, सदा निर्मल निर्माण। जिसका प्रसन्न चित्त होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी, सदा निर्मल और निर्माण।
निर्माण समझते हो कौन सा? मान शान की जिसे चाहना ना होती हो। निर्मल और निर्माण, निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे, क्योंकि वह निर्माण है। तो सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता देंगे, माना जैसे उनके संपर्क में आएंगे तो शीतलता का अनुभव होगा, जैसे कुछ है ही नहीं। कैसा भी आग समान जला हुआ, बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। सुन रहे हैं? जिसका प्रसन्न चित्त होगा उसके संपर्क में जो भी आएगा वो शीतलता का अनुभव करेगा, चाहे उसका कितना ही गर्म दिमाग क्यों ना हो और आग समान जला हुआ हो, लेकिन उसके वाइब्रेशन प्रसन्न चित्त के हैं, तो जैसे ही वो समीप आएगा शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है? कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो, अपने रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो, वैसे ठीक है, अकेले अकेले सब ऐसे ठीक चल रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन जैसे ही संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते, सुनते, वर्णन करते, प्रभाव में आ जाते हो। वैसे ठीक चलते हो, सब ठीक है, लेकिन जैसे ही संबंध संपर्क में आए, संबंध संपर्क समझते हो ना, जैसे ही संगठन में आए, जैसे ही किसी के भी कांटेक्ट में आए, तो बस फिर दूसरे की कमजोरी देखते, सुनते, वर्णन करते, प्रभाव में आ जाते हो। फिर कहते हो कि इसने किया ना इसलिए मेरे से भी हो गया, इसने ऐसा किया इसलिए मेरे से भी ऐसा हो गया। नहीं, ये ना आती है बहने मेरे से ऐसे पूछने, ये बात ऐसे ना करने आती मेरे से, फिर मेरे से भी ऐसा हो गया। नहीं, इसने किया ना फिर मेरे से भी ऐसा हो गया, उसकी एक्टिविटी थी ना ऐसी तो मैंने भी चल दी, इसने कहा तभी मैंने कहा। कि रियलिटी में ऐसे ही बोलते हैं हम कि सामने वाले ने ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया, इसने कहा तो मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा, मैंने एक बारी कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं, कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहां तक करेंगे, इतने प्यार से ना बैठ जाते बाबा। अंदर पता है कि एक बार हो या 50 बार, या किसी ने 50 बार किया, मैंने एक बार किया, गलत तो गलत ही है, ठीक है। फिर बाबा से भी, बाबा को मनाएंगे, आपको पता है ना बाबा मैं ऐसा नहीं हूं, उसने ऐसा किया ना तो मैंने ऐसा। बड़ी मीठी मीठी बातें हैं कि बाबा आप थोड़ा देखो ना, समझो ना, कितना सहन कहां तक करेंगे। फिर भी पुरुषार्थी है ना, बाप को भी समझाने लगते हैं कि बाबा आप समझो। फिर बाबा के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं, कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहां तक करेंगे। फिर भी पुरुषार्थी है ना तो थोड़ा तो आएगा ना, बाप को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त हैं, माना जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है, दादियां हैं, दीदियां हैं, यहाँ जो निमित्त है उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं, तो निमित्त को भी क्या सुनाते हैं, कथाएं सुनाने लगते हैं। अरे बात हो ना हो, मैंने किया, गलत किया, जो बाबा मना करता है, ये कब आएगा दिमाग के अंदर। नहीं, वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसी बात कर रहा था, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मेरा भी ऐसा हो गया। अरे गलत तो दोनों ही हो, हम तो दोनों को बाबा के आगे कह रहे हैं ना कि एक्टिविटी दोनों की गलत है, लेकिन दोनों ही नहीं मान रहे कि गलत है, क्योंकि हमारा तो होना ही था, हमने तो करना ही था। क्यों करना था? हमें बाबा सिखाता है, हमें बाबा समझाता है, पर ये हमारे को उस समय मर्ज नहीं होता।
ऐसा था ना, ऐसे था ना, मैंने ये ऐसे 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 माला जपते हैं, ऐसे था ना, ऐसे था ना, ऐसे था ना, क्या है, माला फेरते रहते, जपते रहते। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें अगर हैं तो 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती है। बाबा कहते ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती हैं, मजेदार लगती हैं। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन, सुनना, बोलना और करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। वो दिल खाली करे जा रही थी, अब वो अगर निमित्त को बताए तो उसका प्रॉपर दिल खाली हो। अब क्या किया उसने, फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने सुनाया ना, तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन ले, दिल खाली कर दे। उसकी तो दिल खाली हुई और आपने दिल भर ली। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते, ध्यान से सुनना, ये सभी करते हैं, वो जो थोड़ा थोड़ा हमने इधर से सुना, इधर से सुना, इधर से सुना, ये जो थोड़ा थोड़ा दूसरों का दिल खाली करके आपने अपने में भरते भरते, ये पॉइंट जबरदस्त है, फिर संस्कार बन जाता है। इधर से सुना, इधर से सुना, उधर से सुना, बड़ों तक नहीं बात पहुंचाई, सोचा उसने दिल खाली करनी थी, बस अपने अंदर भरते भरते फिर आपका क्या बन गया, संस्कार बन जाता है। और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होगा कि ये रॉन्ग है, क्योंकि आपने संस्कार बना लिया अपना। इसका दिल खाली किया, उसका दिल खाली किया, उसने खाली की, आपने भर ली, और फिर आपका क्या बन चुका है अब, संस्कार। ये व्यर्थ संस्कार, अब इसका परिणाम क्या होता है, ये बहुत और जबरदस्त पॉइंट है कि ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। माना आपकी ये शक्ति चली गई, जो आपकी बुद्धि निर्णय कर पाती, ये आपकी बुद्धि का निर्णय खत्म कर देती है। माना आप जज ही नहीं कर पाएंगे क्या रॉन्ग तो क्या राइट। इसीलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखो। चाहे कोई भी है, वो सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति को रखे, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। कि आपको क्या प्राप्त हुआ है, आप क्यों बाबा के बने, कुछ तो प्राप्ति हुई होगी, उस प्राप्ति को रखो। मुरली के पॉइंट को नहीं, वो भूल जाएंगे, उससे नहीं, प्राप्ति क्या हुई जिसकी वजह से आपने अपने जीवन का ये निर्णय लिया, उस प्राप्ति को रखो। प्राप्ति भूलती नहीं, ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, कुछ भी एकदम बहुत ऐसा लगे कि अरे मैं बाबा का सबसे विशेष हूँ, मतलब बाबा ने मेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, अगर इतनी सारी प्राप्तियां याद रहें तो आप बाबा को कभी नहीं भूल सकते। आप पॉइंट से बाबा को याद करने की कोशिश करोगे, पॉइंट भूल जाएंगे। बहुत जबरदस्त, मतलब कि आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं आपको। आपको मालूम चल सकता है कि जीवन में मेरे प्रश्न ही क्यों है, प्रसन्न चित्त क्यों नहीं हो, उसके कारण क्या है, बाप से क्या क्या मिला, क्या मिला है, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपने प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, ये देखो, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी हैं, प्रैक्टिकल नशे में।
खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी हैं? बहुत लिस्ट है ना। पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है ना। अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ और अहंकार भी होता है। तो जैसे विकारों का संबंध होता है ना कि एक अगर विकार है तो अपने साथ दूसरे विकार भी ले आता है, ये सब आपस में साथी हैं। कोई मर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुण भी जो हैं उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। क्या प्राप्तियां हुई हैं आपको, वो इमर्ज करो ना। अगर प्राप्ति मर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं? दुनिया में लोगों को क्या चाहिए? हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। यही तीन चीजें चाहता है ना दुनिया में लोग, नाम, मान, शान। ये प्राप्त करना चाहते हैं दुनिया में। आप भी क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है? तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता यह है कि आपका नाम कौन जपता है? कौन जपता है आपका नाम? सबसे बड़े नाम की आपकी विशेषता क्या है? कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं? अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितने ऊंचे गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसीलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है, मेरा नाम सदा ही पीछे ही रहता है, सेवा मैं करती हूँ नाम दूसरे का हो जाता है। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा? बाप के पास तो है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना कि उसके दिल में क्या था? राम था। और बाप के दिल में क्या है? बच्चे। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो? तो सभी का नाम है, देखा है? पक्का? कभी मिस हो गया हो तो? आप सभी का नाम है, तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो? क्योंकि मेजॉरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता है। तो प्राप्तियों के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए,
यथार्थ है। फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है, आप राइट हो वो रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। ये है निश्चय कि आपको यहीं पर नाम दिखाई देना चाहिए, लेकिन आप वो सब कुछ करते हो जो बाप कहते हैं। तो बताओ, आपका नाम कहां निश्चित किया बाप ने? विजयमाला में। इसलिए इसकी भी परवाह नहीं करो कि कोई सेवा आप करते हो, नाम दूसरे का हो जाता है, आपको आगे नहीं बढ़ाया जाता, आपको ये नहीं किया जाता, आपको वो नहीं किया जाता है। मत जाओ इसमें, इसकी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है। कई कहते हैं हम तो बहुत तपस्या करते हैं, हम तो बहुत योगी हैं, हम तो बहुत सेवाधारी हैं, हमने तो इतने सेंटर्स खोल दिए, हमने तो ये कर दिया, फिर भी मुझे आगे नहीं रखा जाता। मुझे किसी सेवा में, जैसे कोई भी कन्याएं हो, भाई हो, सब ये कहे कि अरे मेरा नाम नहीं आगे किया जाता, मुझे नहीं बढ़ाया जाता, मुझे भाषण के लिए नहीं बुलाया जाता, मुझे यहाँ नहीं भेजा जाता। अगर आप मानते हो कि हाँ भाई ये गलत है और ये सही नहीं है, पर एक बात याद रखना कि आप बाप के पास आपके नाम में हो, और विजय माला में आपका नाम निश्चित है। इसलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है, इसीलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया, कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। पहले आपका नाम होगा। तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। कितना ऊंचा, कितना ऊंचा मान। और आपका मान कितना है? भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दे दिया। कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है, ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना ये हमारे पूजनीय हैं, पूज्य हैं, तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है, तो चैतन्य में है तब भी चित्रों का भी मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों में कैसे होता? कैसे मिलता चित्रों को? बाप तो सदा कहते पहले बच्चे, बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल, तो आपका मान बाप से भी ज्यादा हुआ ना। इतना श्रेष्ठ मान मिल गया। तो जब भी कोई हद के मान की बात आए ना, तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा, क्या करेगा जब परम आत्मा का मान मिल गया। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते ही नहीं हैं। ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, और तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पढ़ने से कभी परछाई मिलती है कि और ही आगे चली जाती है? तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है।
ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, और शान कितना है। अपने एक एक शान को याद करो। और किसने शान में बिठाया? बाप ने बिठाया। बाप के दिल तख्त नशीन, सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको ताज तख्त मिल गया है ना, जो परम आत्मा के तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है? कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। जो रूहानी शान है ना, वो रियल शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है, लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते हैं। आप अपने शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है। तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा, क्योंकि आप उस समय अभिमान में हैं, शान में नहीं है। तो थोड़ा भी कोई कुछ कह देगा तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में भी कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसा हूं नहीं। किसी ने कुछ कह दिया तो कहेंगे मैं तो ऐसा हूं नहीं, ऐसे थोड़ी कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये हैं बहुत अच्छे, ऐसे कहते हैं, ये हैं बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल, उठना बैठना जो है ना, वो अभिमान का लगता है तो ये बहुत अच्छे, पर इनका बोलना बैठना उठना ना, ऐसा लगता है इनके अंदर अभिमान है, ऐसी भावना आती है। ये भी किसी ने कहा, अगर ऐसा भी किसी ने कह दिया तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो। मर्ज नहीं, इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं ना, हम हैं ही बाप के, हम तो याद क्या करें, हम तो बाप के ही हैं। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसी हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है और समय समीप क्या सूचना दे रहा है। समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूपात्माएं, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशंस की लाइट माइट देने वाले प्रसन्न चित्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले,
समृति सो समर्थ स्वरूप भव। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले समृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज में कोई दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है। कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो, समृति स्वरूप बनो, तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। तो फिर ये क्रोध आ जाता है, आवेश आ जाता है, ऐसा हो नहीं सकता कि सहन करने की शक्ति नहीं है, शांति की शक्ति नहीं है। तो अगर डबल लॉक लगेगा याद और सेवा का, तो ये सब कुछ इमर्ज रहेगा। ओके, आज का स्लोगन, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। माना जिसे मान की चाहना नहीं, जो अभिमान में नहीं, जिसे अपमान फील नहीं होता। कितने सारे मान हैं जो पीछे लगे हुए हैं, तो वो सारे के सारे मान हटाने पड़ते हैं और बनना है निर्माण चित्त। तब होगा विश्व का नव निर्माण। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। ओम शांति।